नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है, अभी तक हमने देखा था प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। उसके बाद हमने पढ़ा था प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, अब जो तीसरा पार्ट है अपना यहाँ पे वो है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। एक कंडक्टिंग मीडियम है, ठीक है, जिसके अंदर करंट चार्ज जो है वो कंडक्ट कर सके, गति कर सके, ऐसा मीडियम है। तो उसके अंदर यदि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका प्रोपोगेशन होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस वेव के ऊपर, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम मोस्ट ऑफ जो है एक तो देखेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे इसकी हम। ठीक है, और दूसरी चीज हम एक निकालने वाले हैं यहाँ पे कि ये जैसे कोई कंडक्टर है। ठीक है, ये कोई कंडक्टर है तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो जब इस मीडियम के अंदर इंटर करती है, ठीक है, ये जब अंदर इंटर करती है तो किस हद तक अंदर पेनिट्रेशन करेगी, किस हद तक अंदर जाएगी। ठीक है, वो एक फैक्टर निकालना है हमें जिसे हम स्किन डेप्थ कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्किन डेप्थ कहते हैं। ठीक है, या फिर जो है, ठीक है, स्किन गहराई कहते हैं हम इसको, स्किन गहराई। ठीक है, मतलब इसकी जो स्किन का मतलब है जो सबसे बाहरी परत, ठीक है, उसको भेद करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी अंदर तक जाएगी उस डेप्थ को हम स्किन गहराई, स्किन डेप्थ कहेंगे। वो चीज हमें निकालनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टर के अंदर किस हद तक अंदर जाती है। ठीक है, उस डेप्थ का फॉर्मूला भी हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे ये जो डेप्थ निकालेंगे हम, ठीक है, इसका फॉर्मूला हम फाइंड आउट करेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मैक्सवेल इक्वेशन सोल्व करेंगे इस मीडियम के लिए। ठीक है, और उसी मैक्सवेल इक्वेशन को सोल्व करते हुए हम कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका एक सॉल्यूशन मानेंगे। उस सॉल्यूशन को जो है हम आगे की तरफ, आगे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके एक रिजल्ट तक पहुंचेंगे। उसी रिजल्ट से हमको स्किन डेप्थ की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, अब देखना, तो सबसे पहले तो हम जो है ये जो कंडक्टिंग मीडियम है उसकी बात करें। ठीक है, तो कंडक्टिंग मीडियम के लिए जो है ई का मान जो है, डी का मान जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो होगा एप्सिलॉन इनटू ई। ठीक है, एप्सिलॉन इनटू ई, डी का मान हो गया ये। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर भी यही था। ठीक है, उसके बाद बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, किसी मीडियम की बात करें तो एप्सिलॉन आएगा, म्यू आएगा। और एक और चीज, रो का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 होती है कंडक्टर की, क्योंकि जब ये कंडक्टर है तो इसके अंदर चार्ज नहीं होता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता है। पूरा चार्ज कहाँ होता है, सरफेस के ऊपर होता है। जो भी है चार्ज, पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो चार्ज कहाँ पे होता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है। क्योंकि अंदर क्या होता है, अगर प्लस प्लस अंदर है तो प्लस और प्लस में रिपल्सन होगा, वो दूर चले जाएंगे, मतलब सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। तो अंदर जो वॉल्यूम के अंदर चार्ज है वो 0 है, इसलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर है तो उसका सिग्मा तो होगा। ठीक है, और जे का मान 0 नहीं होगा, जे जो है करंट डेंसिटी वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जे का मान होगा कुछ ना कुछ, और क्या होगा, वो सिग्मा इंटू ई के बराबर। सिग्मा कंडक्टिविटी और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब हम मैक्सवेल के चारों इक्वेशन लिख देंगे हम कंडक्टिंग मीडियम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला इक्वेशन है अपना डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0, क्योंकि रो का मान 0 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा समीकरण अपना डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तीसरा समीकरण अपना क्या था, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, अब देखना इधर बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, तो बी की जगह हम लिखेंगे म्यू इंटू एच, तो म्यू तो आगे आ गया और बी की जगह लिख देंगे हम एच। ठीक है, उसके बाद चौथा इक्वेशन था अपना
कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू यहाँ पर होता है जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो जे की जगह हम लिख देंगे सिग्मा ई और डी की जगह एप्सिलॉन ई। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ई प्लस एप्सिलॉन और डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर सी, इक्वेशन नंबर डी, और इन चारों को मिला के हमने इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब जो है आगे हम सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब देखना इधर इक्वेशन फर्स्ट का जो सी है ये वाला पार्ट है, जैसे हमने पहले सोल्व किया था वैसे ही सोल्व करना है। इसका कर्ल लेंगे हम, हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, फिर इसका कर्ल लेंगे, दूसरी एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, फिर उन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लेंगे और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 1c। ठीक है, तो क्या होगा देखना इधर, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का म्यू और डेल बाय डेल टी ऑफ कर्ल ऑफ एच। ठीक है, अब देखना इधर कर्ल ऑफ ई को जो फॉर्मूला है अपना वो क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ई। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू माइनस का म्यू और कर्ल ऑफ एच, यहाँ पर देखना कर्ल ऑफ एच का ये जो पूरा मान है वो यहाँ पर हम रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा डेल बाय डेल टी ऑफ, इसकी जगह हम लिखेंगे मान, तो ये होगा सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, अब देखना इधर डाइवर्जेंस ऑफ ई का मान 0, इसलिए ये वाला पद तो 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा माइनस का डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस का म्यू। अब देखना सिग्मा कांस्टेंट है कंडक्टर के लिए, कोई फिक्स वैल्यू होगी, और फिर क्या हो गया ये डेल ई अपॉन डेल टी माइनस प्लस माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन, म्यू एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी ऑफ डेल ई बाय डेल टी, डेल टू ई बाय डेल टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस सब माइनस में है। ठीक है, अभी देखना इधर इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा ये डेल स्क्वायर ई, ठीक है, माइनस म्यू इंटू सिग्मा, ठीक है, म्यू इंटू सिग्मा और डेल ई अपॉन डेल टी और माइनस का म्यू इंटू सिग्मा डेल टू ई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया हमने। अब ठीक इसी प्रकार से हम इस इक्वेशन का कर्ल लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर 1d। ठीक है, तो देखना आगे सोल्व करते हैं हम क्या मिलता है, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू सिग्मा और ये क्या हो गया कर्ल ऑफ ई और प्लस एप्सिलॉन और डेल बाय डेल टी ऑफ कर्ल ऑफ ई। ठीक है, अब वैल्यू रखो, इसको देखना इधर, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा ये ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एच माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एच। ठीक है, और इज इक्वल टू सिग्मा कर्ल ऑफ ई का मान ये जो है वो यहाँ रख देंगे हम, माइनस का म्यू डेल एच अपॉन डेल टी। ठीक है, और प्लस एप्सिलॉन डेल बाय डेल टी ऑफ कर्ल ऑफ ई का मान वापस ये लिख देंगे हम, माइनस का म्यू डेल एच अपॉन डेल टी। ठीक है, अब देखो ये डाइवर्जेंस एच का मान तो क्या है 0, डाइवर्जेंस बी 0, डाइवर्जेंस एच भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है देखना आगे, हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू माइनस का म्यू इंटू सिग्मा और डेल एच अपॉन डेल टी। ठीक है, और माइनस का ये माइनस प्लस माइनस म्यू इंटू सिग्मा म्यू इंटू एप्सिलॉन म्यू इंटू एप्सिलॉन और डेल बाय डेल टी ऑफ डेल एच अपॉन डेल टी, तो ये हो जाएगा डेल टू एच अपॉन डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल स्क्वायर ऑफ एच माइनस का म्यू सिग्मा डेल एच अपॉन डेल टी और माइनस का म्यू एप्सिलॉन डेल टू एच अपॉन डेल टी का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या हो गया 0।
ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखना इधर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 सिमिलर है। देखो डेल स्क्वायर ही है, इधर डेल स्क्वायर एच, माइनस का म्यू इंटू सिग्मा, माइनस का म्यू सिग्मा, इधर डेल ई बाई डेल टी है, इधर डेल एच अपॉन डेल टी है, इधर माइनस का म्यू एप्सिलॉन है, उधर भी माइनस म्यू एप्सिलॉन, इधर डेल टू ई बाई डेल टी स्क्वायर, वहां पर डेल टू एच अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ई की जगह क्या आ रहा है, एच आ रहा है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अभी जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है उनका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2 and 3। ठीक है, 2 and 3 का सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं। ठीक है, इनका जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पे मान रहे हैं कुछ इस प्रकार से, E इज इक्वल टू E0 e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी। एक तो ये सॉल्यूशन मान लिया हमने। इसी प्रकार से h इस इक्वेशन का हो जाएगा h इज इक्वल टू H0 e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये दो सॉल्यूशन जो है हमने यहाँ पे मान लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखना, इसके बाद इधर देखना, ये जो इसका सॉल्यूशन है और इसका ये जो सॉल्यूशन है एक जैसे है, सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ना तो इक्वेशन नंबर 2 लेंगे ना इक्वेशन नंबर 3 लेंगे, इन दोनों का एक जनरल फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन ले लेंगे हम। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन ले लेंगे और फिर एक जनरल सॉल्यूशन मान के हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो हम एक जनरल इक्वेशन मान रहे हैं। ठीक है, एक जनरल जो है डिफरेंशियल इक्वेशन मान रहे हैं, वो क्या होगी देखना इधर, डेल स्क्वायर ऑफ एच की जगह हम लिख रहे हैं कोई फंक्शन है साई, माइनस का म्यू सिग्मा डेल साई बाय डेल टी, माइनस का म्यू एप्सिलॉन डेल टू साई अपॉन डेल टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल मतलब हमने एक इक्वेशन मान ली है। ठीक है, क्योंकि समीकरण नंबर 2 और 3 भी इसके जैसी, देखो समीकरण 2 और 3 जैसी हमने एक समीकरण मान ली। अब इसका एक सॉल्यूशन लेंगे, वो सॉल्यूशन इस वाली इक्वेशन के लिए भी सेटिस्फाई होगा, इसके लिए भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो ना तो हम इसके लिए सोल्व कर रहे हैं ना इसके लिए, हमने एक जनरल इक्वेशन मान ली जो दोनों के लिए काम आएगी। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी, क्या होगा इधर देखना, कुछ इस प्रकार से होगा, साई इज इक्वल टू साई 0 ई की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा टी। ठीक है, जैसे ये e का और h का सॉल्यूशन है वैसे ही साई जो वेव फंक्शन है उसका सॉल्यूशन है, बस हमने कुछ नहीं किया, e और h की जगह साई लिख दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन हमने मान लिया। ठीक है, अब देखना इसके बाद, हाँ अब इधर देखना, ये जो अपनी जनरल इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, देखना इधर साई की वैल्यू यहाँ रखें, साई से ही हम डेल साई बाय डेल टी निकाल दें और साई से ही हम डेल टू साई बाय डेल टी स्क्वायर निकाल देते हैं। फिर जो भी वैल्यू होगी साई की, डेल साई बाय डेल टी की, डेल टू साई बाय डेल टी स्क्वायर की, वो वापस इस इक्वेशन में रखेंगे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, वहां से हमको एक इक्वेशन मिलेगी, उसी इक्वेशन को आगे हम सोल्व करके जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था स्किन डेप्थ, उसके बारे में हम कुछ जानकारी वहां से प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखना इधर सबसे पहले साई का मान तो वही यहाँ रख सकते हैं, हमें डेल साई बाय डेल टी चाहिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। ठीक है, डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में करना हमको, टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो टी के रेस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम, तो क्या होगा देखो, डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू साई 0 तो कांस्टेंट आगे रहेगा, देखना ई की पावर में जो भी पूरा है, एक बार तो ई की पावर में एज इट इज उसका हो जाएगा आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब जो ऊपर टी का फंक्शन है उसका करेंगे, टी का फंक्शन है माइनस ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा टी का करेंगे तो माइनस ओमेगा आएगा, माइनस ओमेगा इंटू आयोटा,
तो माइनस का इधर देखना, माइनस का आयोटा ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा टी का ओमेगा माइनस का और ये आयोटा, तो माइनस का आयोटा ओमेगा। अब देखना ये पूरा जो भाग है वो किसके बराबर है, साई के बराबर है। साई 0 e की पावर में ये पूरा है, इसको हम साई लिख देंगे, और पीछे क्या है माइनस का आयोटा ओमेगा, और ये पूरा साई हो गया, ठीक है। तो ये तो मान मिल गया हमको डेल साई बाय डेल टी का, इक्वेशन नंबर 6। अब हमें चाहिए डेल टू साई बाय डेल टी स्क्वायर, तो वो कर देते हैं, ठीक है। तो डेल टू साई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, डेल बाय डेल टी ऑफ डेल साई बाय डेल टी, ठीक है। तो डेल बाय डेल टी ऑफ डेल साई बाय डेल टी का मान अभी निकाला, माइनस का आयोटा ओमेगा इंटू साई, ठीक है। माइनस आयोटा ओमेगा कॉन्स्टेंट की तरह है, वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो आयोटा ओमेगा और साई का क्या हो जाएगा, डेल साई बाय डेल टी, ठीक है। ऐसा आगे लिख देते हैं हम, माइनस आयोटा ओमेगा और डेल साई बाय डेल टी। अब देखना इधर, माइनस का आयोटा ओमेगा तो एज इट इज, और डेल साई बाय डेल टी का मान क्या है वो यहाँ रख देंगे हम, क्या है आयोटा ओमेगा साई, ठीक है। तो क्या मिला देखो, माइनस माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो माइनस आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ये साई, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ये डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर का मान भी प्राप्त हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। अब हम साई का मान, डेल साई बाय डेल टी का मान और डेल टू साई बाय डेल टी का मान, तीनों मान यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करेंगे और सोल्व करेंगे उसको, ठीक है। अब इधर देखना, यूज इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7, इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में यूज करना है, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखना इधर, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 के अंदर यूज करना है, ठीक है। हाँ, एक और चीज हमारी रह गई यहाँ पे, डेल टू साई है ना, ये डेल स्क्वायर साई का मान हमने ज्ञात नहीं किया है, तो एक बार वो भी ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। देखना इधर, हमको चाहिए डेल स्क्वायर साई का मान। अब डेल स्क्वायर साई का मतलब होता है डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर ऑफ साई, साई मतलब साई 0 e की पावर आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा t, ठीक है। अब देखना इधर, तो एक बार तो x के साथ, x के लिए इसको सोल्व करेंगे, एक बार y के लिए, फिर z के लिए, तीनों को जोड़ देंगे, तो एक पद का मान निकाल देते हैं, बाकी के सभी वैल्यू भी जो है सिमिलर चलेगी। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ ये पूरा क्या है साई 0 e की पावर आयोटा, k डॉट r का मान क्या होगा, पहले भी हम देख चुके हैं, क्या होगा k x इंटू एक्स, ठीक है, या फिर ऐसे लिखते हैं हम x इंटू के एक्स प्लस वाई इंटू के वाई प्लस जेड इंटू के जेड, ठीक है, और माइनस का ओमेगा टी, ये होगा डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये वाला पद, ठीक है। अब उसको भी मैं ऐसा लिखा हूँ, एक बार तो जो है डेल बाई डेल एक्स निकाल देते हैं हम, ठीक है, फिर जो है हम उसका फिर से डेल बाय डेल एक्स कर देंगे, तो डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा देखना इधर, साई 0 तो एज अ कांस्टेंट रहेगा, e की पावर में जो पूरा है वो तो एक बार एज इट इज आगे आ जाएगा, e की पावर आयोटा ये पूरा मतलब k डॉट r माइनस ओमेगा t, ठीक है। अब जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, x का 1 इंटू के एक्स, तो के एक्स आ जाएगा, ठीक है, और आयोटा, तो क्या आया आयोटा के एक्स, ठीक है। अब देखो आयोटा के एक्स आगे आ जाएगा, और फिर डेल बाय डेल एक्स का करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा साई 0, और इसका वापस ये सेम एज इट इज है, वापस से करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक बार तो एज इट इज आएगा के डॉट r माइनस ओमेगा टी, और फिर ऐसा कैसा आयोटा के एक्स यहाँ पे भी आ जाएगा आयोटा के एक्स, ठीक है। तो देखो क्या मिल रहा है हमको, आयोटा के एक्स आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 इंटू के एक्स का स्क्वायर, और ये पूरा क्या हो गया साई के बराबर हो गया, ठीक है।
तो क्या मिला हमको, माइनस का के स्क्वायर के एक्स स्क्वायर इंटू साई। ये किसका मान मिला हमको, ये हमको मिला डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान मिला। ठीक है, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान माइनस का के एक्स स्क्वायर साई हो गया। हमें ये पूरा मान चाहिए, एक्स वाला पद, वाई वाला पद और जेड वाला पद सबको जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखना इधर, माइनस कॉमन ले लेंगे, हमको ऐसा मिलेगा के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, और सभी का साई बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब इन सबको हम ऐसा लिख सकते हैं, इन जनरल के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो के स्क्वायर इंटू क्या हो गया, साई हो गया। ठीक है, ये मान हो गया हमारे पास, डेल स्क्वायर साई का मान हो गया। अब देखना इधर, हमारे पास डेल स्क्वायर साई का मान भी है, यहाँ पे डेल साई बाय डेल टी का मान भी निकाल रखा है, और डेल टू साई बाय डेल टी का मान भी निकाल रखा है। अब ये सभी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, तो अब मान रखते हैं। ठीक है, अब देखना इधर, तो यूज इक्वेशन नंबर, कौन कौन सी इक्वेशन, 5 6 7, 7 के बाद ये 8 हो गई। ठीक है, तो यूज इक्वेशन नंबर 5 6, 5 की वैसे जरूरत नहीं है, 6 7 एंड 8 इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तब क्या मिलेगा देखना, डेल स्क्वायर साई का मान लिख रहा हूं मैं, क्या है ये, माइनस का के स्क्वायर साई। ठीक है, माइनस का माइनस म्यू इंटू सिग्मा, डेल साई बाय डेल टी का मान ये रहा, माइनस का आयोटा ओमेगा साई। ठीक है, फिर माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन, डेल टू साई बाय डेल टी स्क्वायर का मान माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू साई, और इजिकल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, ये माइनस का के स्क्वायर साई, माइनस माइनस प्लस आयोटा ओमेगा म्यू सिग्मा और साई, माइनस माइनस प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर साई इजिकल टू 0। ठीक है, अगर माइनस कॉमन ले ले हम तो ये क्या मिलेगा, देखना इधर, साई कॉमन ले लेते हैं और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस का आयोटा ओमेगा म्यू सिग्मा और माइनस का म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और साई इजिकल टू 0। ठीक है, माइनस भी उधर ले कॉमन लिया हमने और उधर ले दिया, 0 हो गया, साई को कॉमन ले लिया। अब इधर देखना, हमको ये एक इक्वेशन प्राप्त हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अब देखना इस समीकरण के अंदर यदि हम बात करें तो साई जो है वो एक जो है हमने वेव फंक्शन माना है यहाँ पे। ठीक है, साई एक वेव फंक्शन माना है हमने, और दूसरी चीज ये देखना, ओमेगा म्यू सिग्मा ये तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, इनका कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये 0 जो है, सॉरी एक मिनट, साई क्या अपना वेव फंक्शन है। ठीक है, और वेव फंक्शन का मान जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता ही है, साई का मान जो है यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों का सम जो है वो 0 होगा। अब देखना इधर, सेपरेटली हम बात करें सिग्मा म्यू ओमेगा ये 0 नहीं है, लेकिन इन तीनों का जो सम हो रहा है वो कुछ इस प्रकार से है कि तीनों का सम करेंगे तो क्या होगा, 0। तो साई तो एक जो है आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह है, आर्बिट्री है। ठीक है, मतलब एक फिक्स वैल्यू है, साई नॉट इक्वल टू 0, तो 0 किसको होना पड़ेगा, ये जो अंदर वाला मान है इसको 0 होना है। ठीक है, तो देखना अब इधर, तो हमारा जो यहाँ पे मान है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का आयोटा ओमेगा म्यू इंटू सिग्मा और माइनस का म्यू एप्सिलॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, हाँ अब इधर देखना, ये जो इक्वेशन है अपनी वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, कैसे वो देखना इधर, यदि मैं के स्क्वायर को ऐसा लिख दूं, के स्क्वायर इजिकल टू ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएंगे, म्यू इंटू एप्सिलॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर और प्लस का आयोटा ओमेगा म्यू सिग्मा, ये कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, देखना इधर इक्वेशन नंबर 11, देखना इधर, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है जो है किस फॉर्मेट में होता है,
जो है एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होता है, ठीक है। लेट अस एज्यूम, यहाँ पे हम कुछ मान रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ मान रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है k इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ऐसा हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहे हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। तो वो ऐसा ही है, कैसे पता चलेगा, देखो इधर के स्क्वायर है तो यहाँ पे यदि हम के स्क्वायर करें तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखना इधर, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आयोटा बीटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस आ जाएगा एक तो, और बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर का -1, और प्लस में क्या आएगा 2, प्लस में आयोटा और 2 अल्फा इंटू बीटा, ये के स्क्वायर का मान आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 11 इसके जैसी मिल रही है, हमको मिल रही है, ये पूरा एक पद है वास्तविक संख्या प्लस प्लस आयोटा आयोटा और कुछ वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसके बाद हम एक चीज जो हमको निकालनी थी इसके डेप्थ, उसका मान ज्ञात करेंगे। ये जो है हम आगे कल करेंगे इसको कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर और बड़ा होने वाला है। तो यहाँ तक जो है आज के लिए काफी है, ये पढ़ लेना अभी।